नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष कक्षा 9 गणित चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन ने पिछले 2 वीडियो में चतुर्भुजों के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया। इन गुणधर्मों के आधार पर अपन अभी इस वीडियो में प्रमेय सिद्ध करेंगे, जिसमें प्रमेय 8.2 है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये अपन ने गुणधर्मों के आधार पर पढ़ा है, किंतु यहाँ प्रमेय के माध्यम से अपन इस चीज को सिद्ध करना चाहेंगे कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है। इस बात को जानते हुए भी अपन यहाँ अनभिज्ञ रहेंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जिस चीज को सिद्ध करना है उस चीज को अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बाकी शेष गुणधर्मों का उपयोग अपन प्रमेय में करेंगे। जानने को तो अपन यह भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, किंतु प्रमेय के माध्यम से यदि सिद्ध करवाया गया तो उस चीज को अनभिज्ञता मानते हुए अन्य गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये अपन जानते हैं गुणधर्मों में, किंतु इस चीज को अपन यहाँ अनभिज्ञ रहेंगे। तो देखिए, यहाँ अपन एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये अपन ने समांतर चतुर्भुज बनाया, ए बी सी और डी। तो यहां सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या दिया हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यह अपन को दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए, सम्मुख भुजाएं यानी प्रमेय का नियम होता है कि इसका आधा हिस्सा शुरू का दिया हुआ है माना जाता है और आधा पोर्शन जो लास्ट का होता है वह अपन को सिद्ध करना होता है। तो एक समांतर चतुर्भुज में इसका मतलब यह हुआ कि हमको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं इसमें, यहाँ ए बी बराबर अपन को सी डी सिद्ध करना है तथा बी सी बराबर अपन को ए डी सिद्ध करना है। इसके लिए अपन को क्या करना है, देखिए, इसके लिए अपन को थोड़ी सी रचना करनी होगी। रचना में आपको केवल एक विकर्ण खींचना है, चाहे आप विकर्ण ए सी खींचें या फिर विकर्ण बी डी खींचें, दोनों में से किसी एक विकर्ण आपको खींचना है। तो यहां लिख दिए विकर्ण बीडी खींचा। विकर्ण बीडी आपने खींच लिया। इसके बाद में अब देखिए, आप विकर्ण बीडी खींचने के बाद में तथा कोणों का अंकन किया। कोणों का अंकन आप यहां कर दीजिए, अंकन किया। यहां आप कोण 1 लिख दीजिए, यहां कोण 2 लिख दीजिए, यहां कोण 3 लिख दीजिए और यहां पर आप कोण 4 लिख दीजिए। अब आते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में आप देखिए, अपन इस बात को जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं हों और उसको कोई दीर्घ रेखा काटें तो एकांत त्रिकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां अपन देखेंगे त्रिभुज ए बी डी, वह त्रिभुज ए बी डी दिया है और दूसरा लेंगे अपन त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में, ए बी डी और सी डी बी में। देखिए क्या लिखेंगे अपन यहाँ लिखने वाले हैं कि बी डी बराबर तो
कौन सा, डी बी। BD बराबर BD लिख दो, ये लो, ये है उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ ये भुजा का काम करेगी दोनों त्रिभुजों में। इसके बाद में आप देखिए, यहां आप देख रहे हैं कोण 2। पहले जो त्रिभुज लिखा है उसका कोण B, इस वाले त्रिभुज का कोण 3 के बराबर है। कारण क्या होगा, एकांतर कोण है। ये दोनों एकांतर, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है। तो यहां कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के हो जाएगा। और ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो आप देख रहे होंगे कि एक भुजा और उसके दोनों अंत कोण, दूसरे त्रिभुज में एक भुजा और आंतरिक कोण बराबर हो रहे हैं। तो कौन से नियम से हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, दो कोण बीच की भुजा नियम से त्रिभुजी ABD सर्वांग सम त्रिभुजी CDB, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि A पर यानी B पर बनने वाला कोण उधर D पर बनने वाले कोण के बराबर है। यहाँ D पर बनने वाला कोण यहाँ B पर बनने वाले कोण के बराबर है। और BD बराबर BD है, यानी संगत अवयव संगत स्थानों पर है। तो CPCT नियम से आप देखेंगे, CPCT नियम से क्या AB बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, CD तथा AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर जो है वो CB आप लिख सकते हैं या BC लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि CPCT नियम से सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध हो रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। और यही अपन को सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती है। दूसरी प्रमेय अपन सिद्ध करने वाले हैं, प्रमेय 8.3। तो देखिए, प्रमेय 8.3 है आपकी कि यानी किसी चतुर्भुज में, यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो, समांतर यानी किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म यानी बराबर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ये अपन को एक तरह से सिद्ध करना है कि
यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिए यहाँ अपन समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो आकृति तो आप समांतर चतुर्भुज की बना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किंतु अपन को उसको एक तरह से सामान्य चतुर्भुज मानना है। ए बी सी और डी, यहाँ अपन इसको एक सामान्य चतुर्भुज मानेंगे। दिया हुआ है क्या, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज, जिसमें समूह भुजाएं बराबर मानेंगे। ए बी बराबर पर यहाँ सी डी तथा बी सी बराबर क्या, ए डी है। ये अपन यहाँ इसमें मानेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपन को एक रचना करनी है। रचना ज्यादा नहीं करना, रचना में अपन को क्या करना है, मात्र एक विकर्ण खींचना है। चाहे आप एसी विकर्ण खींच लें या फिर बीडी विकर्ण खींच लें, तो आप यहाँ एसी विकर्ण भी आप खींच सकते हैं। तो विकर्ण एसी खींचा, यहाँ विकर्ण आप एसी खींच सकते हैं। इसके बाद आप देखिए सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े आपको बराबर दे रखे हैं, अर्थात ये भुजा इसके बराबर दे रखी है और बीसी एडी के बराबर दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे अपन उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में देखिए हम यहाँ लेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, देखिए ए बी सी डी क्या है, तो दूसरा त्रिभुज अपन लेंगे सी डी ए। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो क्रम आपने लिया है उस क्रम का हमको कैसे पता चलेगा। जब तक हम यहाँ समरूपता या सर्वांग समता का चिन्ह नहीं लगाते हैं, जब तक तो आप इसको कोई से भी क्रम में ले सकते हैं। किंतु जब अपन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए, निश्चित अवयवों का उपयोग करते हुए जब हम चिन्ह लगाएंगे, तो उस समय आपको फर्स्ट त्रिभुज का जो क्रम आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यह क्रम सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए यदि आप शुरू में ही सेट कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है, किंतु शुरू में नहीं होता है कोई बात नहीं, आपको बाद में निश्चित अवयवों की संगत अवयवों के आधार पर सेट करें। तो देखिए यहाँ अपन लिखेंगे ए बी। एक बात का जरूर ध्यान करें, जो त्रिभुज आपने पहले लिखा हुआ है उसके अवयवों को बाईं तरफ लिखें और जो त्रिभुज को आपने बाद में लिखा है उसके अवयवों को आप दाईं तरफ लिखें। तो ए बी बराबर तो क्या लिख दें आप, सी डी, जो कि आपको पहले से दिया हुआ है, और यहाँ बी सी बराबर क्या, ए डी, ये भी आपको दिया हुआ है, और यहाँ लिख दें आप ए सी बराबर ए सी। ये तो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा जो दोनों में एक ही भुजा काम करती है उसको अपन कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ कौन सा नियम लग रहा है, एस एस एस, साइड साइड साइड। साइड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भुजा। तो भुजा 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 नियम से त्रिभुजी ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुजी सी डी ए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या क्रम सही है गलत है, कैसे पता चलेगा। आप मिलान करिए, ए बी के स्थान पर सी डी होना चाहिए, ए बी के स्थान पर सी डी है। बी सी के स्थान पर ए डी होना चाहिए, तो बी सी के स्थान पर डी। भुजा का बिंदु आगे पीछे हो सकता है। ए सी के स्थान पर ए सी, तो ए सी के स्थान पर सी ए है। ठीक है, तो
सीपीसीटी नियम से आप देखेंगे, सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा, समभुजाएं बराबर तो बताई हैं किंतु समांतर सिद्ध करनी है अपन को एक तरह से, यानी समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होने चाहिए। तो देखेंगे आप यहाँ ए के स्थान पर सी होना चाहिए, तो ए के स्थान पर सी आ रहा है, तो ए पर बनने वाला कोण यानी बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए सी बराबर हो जाएगा डी सी ए, कोण डी सी ए। ये हो गया, ये क्या है, एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण। तो एकांतर कोण जब है तो ध्यान करना, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसका मतलब तो ये हो गया, जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी समांतर किसी होगी, सी डी की। और दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि कोण ए के स्थान पर जो है, कोण ए के स्थान पर ये आ रहा है, और कोण सी के स्थान पर, कोण सी के स्थान पर कोण ए आ रहा है, तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर आ रहा है कौन सा, सी के स्थान पर ए आ रहा है, तो यह आ जाएगा कोण सी ए डी, कोण सी ए डी आ रहा है। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये दोनों कोण बराबर कब होंगे, जब ये दोनों भुजा समांतर होगी, अर्थात क्या हो जाएगा, बीसी समांतर क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है यदि। तो देखिए 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 व 2 से आप देखेंगे, यानी बीसी भुजा एडी के समांतर आ रही है और ए बी भुजा सी डी के समांतर आ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। इति सिद्धम, इस प्रकार से आप यहाँ इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि वीडियो आपको हम निरंतर भेजते रहें। धन्यवाद।